society, the feeling that we are a boy or a girl, it is created in your young age. And how the boy grow up and how the girl grow up, this is a different way. ये हमारे दिमाग में ही रहता है कि किस तरीके से बॉयज़ का ग्रोइंग हो रहा है, किस तरीके से गर्ल्स का ग्रोइंग हो रहा है. सो हियर इज अमित त्रिवेदी and this is the virtual class of St. Xavier Senior Secondary School, Kannauj. Today I am going to explain about the growing up as the boys and the girls in our society. This video for class 7 and this is chapter 4. Firstly, understand gender. What is gender? Gender क्या होता है? So there are two kinds of differences between women and men. दो ऐसे काइंड होते हैं जिनके बेस पर हम कह सकते हैं कि कौन सा ह्यूमन मैन है और कौन सा ह्यूमन वुमेन है. ये दो काइंड होते हैं आपके सेक्स एंड जेंडर. फर्स्टली एक बात आप कंसीडर कीजिए, दिमाग में लाइए, और मैं बताना चाहता हूं सेक्स और जेंडर दो डिफरेंट टाइप की चीजें होती हैं. इनका आपस में कोई रिलेशन इतना नहीं होता है, बहुत ही अच्छे खासे डिफरेंसेस इसमें होते हैं. सो सेक्स क्या होता है? सेक्स इज रिफर्स टू द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी. सेक्स क्या होता है? हमारी बॉडी का फिजिकल एंड बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो होता है उसके बेस पर हम किसी का सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो बॉय है या गर्ल है या मैन है या वुमेन है. बट जेंडर क्या होता है? जेंडर हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग, जेंडर हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग सेट किया गया माइंड नैरेटिव है. इट मीन्स सोशली कंस्ट्रक्टेड डिफरेंसेस बिटवीन टू सेक्सेस. दो सेक्सेस के बीच में सोशली डिफरेंसेस जो होते हैं उनके बेस पर डिसाइड किया गया एक काइंड है जेंडर. तो यहाँ पर दो डिफरेंस आपको पता चल रहे हैं. सेक्स होता है हमारा बायोलॉजिकल और फिजिकल स्ट्रक्चर, और जो जेंडर होता है वो सोशली जो सोसाइटी सेट करता है उसके अकॉर्डिंग हमारा जेंडर सेट होता है. इट अफेक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन वुमेन एंड मैन. इट प्रेस्क्राइब्स स्पेसिफिक रोल फॉर देम and accordingly define the status of women men in the family and in society. जेंडर क्या डिसाइड करता है कि सोसाइटी में मैन और वुमेन का क्या रोल है. जेंडर के अकॉर्डिंग ये सारे रोल्स सेट किए जाते हैं. इन आवर कंट्री देयर आर लॉट्स ऑफ एरियाज वेयर स्टीरियोटाइप मेंटालिटी आर established in few back days. The stereotype mean is रूढ़िवादी, जिसमें आप कह सकते हैं एक माइंड सेटअप बना रखा है कि मैन, एक माइंड सेटअप बना रखा है कि मैन हमारा कुछ ही सुटेबल वर्क कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल अर्निंग कर सकता है, लिवलीहुड चला सकता है अपने फैमिली की. अदरवाइज और भी चीजें हैं जो मैन ही कर सकता है. और दूसरा टाइप ये बना रखा है कि जो विमेन है वो सिर्फ और सिर्फ घर को ही संभाल सकती है, बच्चों को पाल सकती है, वो जाकर के बाहर वर्क नहीं कर सकती है. तो ये आपका स्टीरियोटाइप मेंटालिटी हो गया. स्टीरियोटाइप आपका कोर्स में बुक में आया है, तो ये आपका स्टीरियोटाइप आ गया. इसी माइंड सेटअप से डिफरेंसेस पैदा होते हैं और तब जाकर के जेंडर इनइक्वलिटी क्रिएट होती है. आपके चैप्टर में है जेंडर इनइक्वलिटी. जेंडर इनइक्वलिटी में सबसे बड़ा रोल रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी सोसाइटी का. हमारी सोसाइटी में सबसे पहले ये बात डिसाइड करके रख दी जाती है, जब भी आप अगर बेबी बॉर्न देखेंगे, अगर हमारे यहाँ आपके यहाँ सोसाइटी में किसी बेटी का जन्म होता है तो कह दिया जाता है ये हमारे घर पे बोझ हो गया.
कई लोग ऐसा कह देते हैं कि हमारे घर पे बोझ हो गई है, इसको हम पालेंगे कैसे, इसका खर्चा कैसे उठाएंगे, आगे इसके लिए वो कई सारे अरेंजमेंट करने पड़ते हैं। वेदर इसी की कंपैरिजन में अगर हमारे घर पे कोई बेबी एज ए बॉय बॉर्न होता है, तब हमारा मेंटालिटी ये होता है कि बहुत अच्छा हुआ लड़का हुआ है। अब तो दिन हमारे बदल ही गए। तो ये जो जेंडर इनइक्वलिटी है, ये हमको नहीं लानी चाहिए। जेंडर इनइक्वलिटी में देखा जाता है कि ये जो हम डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं, ये आगे चल करके हमारे लिए ही दुखदाई होते हैं। सो जेंडर इनइक्वलिटी पे अगर बात करें तो इसमें कई सारे इश्यूज आ जाते हैं और जिनसे हमें सोसाइटी को प्रिवेंट करना होता है, करना चाहिए। इट मस्ट बी डू बाय आवरसेल्फ। A very disturbing effect of gender inequality is female foeticide। सबसे बड़ा जो जेंडर इनइक्वलिटी का रिजल्ट है वो आपका फोर्टिसाइड। अब फोर्टिसाइड का मीन यहां पर हो गया है कन्या भ्रूण हत्या। मीन समझना आप लोग, कन्या भ्रूण हत्या का मीन ये हो गया है जब प्रेगनेंसी टाइम में ही, फोर्टिसाइड होता क्या, प्रेगनेंसी टाइम में ही जब लोग अल्ट्रासाउंड करा करके ये पता करते हैं कि कौन सा बेबी बॉर्न होने वाला है और क्या होने वाला है। जब उनको पता चलता है कि जो हमारा भ्रूण है या बच्चा है वो एक गर्ल है, तब वो उसको एक्सेप्ट ना करके उसको वहीं पर ऑपरेशन करवा देते हैं। तो ये हमारा फोर्टिसाइड हुआ। सबसे बड़ा इनइक्वलिटी का डिसइफेक्ट है, इसे कह सकते हैं, डिसइफेक्ट कह सकते हैं, साइड इफेक्ट कह सकते हैं। सबसे गलत आदत है ये फोर्टिसाइड की। आप लोग सोचते हैं ये सही होता है या नहीं, बता सकते हैं ये सही होता है या नहीं, इसके बारे में मुझे आप अलग से कुछ अपने पॉइंट्स ऑफ व्यूज रख सकते हैं, क्लासेस में अपने पॉइंट ऑफ व्यूज बता सकते हैं। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे हम एक लंबी बहस कर सकते हैं। सो जेंडर इनइक्वलिटी का सबसे बड़ा एक साइड इफेक्ट है, डिस्टर्बिंग इफेक्ट है फोर्टिसाइड। हेंस स्टैटिस्टिक्स शो, अब यहीं पर स्टैटिस्टिक्स जो आंकड़े हैं, डाटा है, वो शो करता है कि इंडिया में 1000 मेन के कंपैरिजन में विमेन्स की नंबर्स कम है। जब ये डाटाबेस देखा गया है, डाटा देखे गया है, तब ये पता लगा है कि जो मेन के नंबर्स हैं उस पे विमेन का नंबर कम है। और सबसे ज़्यादा ये चीज़ें होती हैं हमारे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा ऐसे स्टेट्स में, जहाँ पर गर्ल्स को हम एक बर्डन समझते हैं। ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। जेंडर इनइक्वलिटी के खिलाफ ही हमें लड़ना चाहिए। अगर हम उनको सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देंगे तो आप देखिए कि वो आगे चल करके हमारे लिए और भी अच्छा काम कर सकती है। आप देखते हैं कई सारे ऐसे चीजें हुई हैं, अगर हम उनको मौके देते हैं तो कई ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। आप देख सकते हैं कल्पना चावला हो गई, हमारे देश की कई सारे ऐसे एमिनेंट कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने आगे चल करके अपने देश का नाम रोशन ही किया है, अपने देश का गौरव बढ़ाया है। तो यहाँ पर हमको जेंडर इनइक्वलिटी से लड़ना होगा। कुछ केसेस स्टडीज में दिया गया है, शोइंग अप इन सामोआ इन 1920। कुछ केस स्टडीज में दिए गए हैं, मैं वो आपको रीड करके एक्सप्लेन करता हूँ। द Samoa Island are a part of a large group of small islands in the southern part of Pacific Ocean। पैसिफिक ओशन के साउथर्न पार्ट में सामोन एक आइसलैंड है जो कि कई सारे आइसलैंड्स का एक ग्रुप है। इन द 1920s, according to the research report on Samoan society, children did not go to school। 1920 में एक सर्वे रिपोर्ट आया कि सामोन के जो चिल्ड्रन है वो स्कूल नहीं जाते, वहाँ को एजुकेशन से, एजुकेशनल चेन के कांटेक्ट में नहीं आए हैं।
They learn many things such as how to take care of children or do household work from older children from adults. उनको ये सिखाया जाता था किस तरीके से घर को संभालना है, किस तरीके से लिवलिंग या अर्निंग करनी है। बचपन से ही वो ये वर्क करना स्टार्ट करते हैं। At the age of 9, the boys started to learn or join to outdoor activities like fishing and planting coconuts. स्टार्टिंग ईयर में ही, यानी कि 9 ईयर की एज में ही वहां पे चिल्ड्रन फिशिंग और कोकोनट प्लांटिंग करना स्टार्ट कर देते थे। गर्ल्स कंटिन्यू टू लुक आफ्टर स्मॉल चिल्ड्रन और डू एरेंट फॉर एडल्ट टिल दे वर टीनेजर्स। गर्ल्स का वहां रोल क्या होता था 9 ईयर से ही, जितने भी छोटे बच्चे होते थे उनको उनकी देखभाल करना, उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन रखना, सबके बारे में देखभाल करना, उनको बच्चे पकड़ा दिए जाते थे संभालने के लिए। मैं ये नहीं कहता हूँ यहाँ पर कि किसी भी चीज़ की देखभाल करना बुरा होता है, बट किसी एक जेंडर, स्पेसिफिक जेंडर को इन कामों में थोपना, इन कामों में लगाना गलत होता है। हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमको इन कामों को खुद भी करना चाहिए। अगर घर में हमारे आपके बहनें या माताएं घर का काम करती हैं तो हमको भी थोड़ा बहुत वक्त निकाल करके इन कामों में उनका हाथ बटाना चाहिए या उनको शेयरिंग करनी चाहिए कि आज आप काम कीजिए, कल मैं काम करूँगा। सो इन चीज़ों में हमको अपने जेंडर का एक ईगो नहीं होना चाहिए कि मैं आज मैन हूँ या मैं आदमी हूँ, मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ। अगर वो आप काम कर लेंगे तो आपको कुछ लॉस नहीं होगा, इवन आपको ही अंदर से अच्छा महसूस होगा कि मैंने आज ये वर्क किया, मैंने किसी की हेल्प की। सो इन Samoa 9 years एज टीनेजर्स बच्चों को संभालते थे। नाउ दे वुड गो फॉर फिशिंग एंड वर्क ऑन प्लांटेशन और वीव बास्केट्स। बोथ बॉयज एंड गर्ल्स वर इन्वॉल्व इन दीज एक्टिविटीज in the different phases of their childhood. So, food was cooked in a special cooking house where the boys did the cooking while the girls helped in the preparation. लेकिन वहां पर बॉयज, देखिए उनको एजुकेशन नहीं मिली हुई थी, लेकिन वहां पर बॉयज कुकिंग करते थे और गर्ल्स बाकी के जितने भी प्रिपरेशन का काम होता था वो करते थे। वहां से सीखिए, वहां वो एजुकेटेड नहीं थे, बट बॉयज ने अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बना रखा था कि उनको भी कुकिंग करना है। ग्रोइंग अप एज अ मेल्स इन मध्य प्रदेश। अब एक केस स्टडी हमारे मध्य प्रदेश की है। हियर इज अ ग्लिम्स ऑफ मैट्रियर्चल सोसाइटी इन अ स्मॉल टाउन इन मध्य प्रदेश इन 1960। मैट्रियर्चल सोसाइटी में 1960 में मध्य प्रदेश में एक इंसिडेंट है। फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स देयर द बॉयज एंड गर्ल्स वर सेंट टू सेपरेट स्कूल एंड इवन देयर स्कूल्स वर डिजाइन्ड इन टोटली डिफरेंट वेज। आप अपने स्कूल में आते हो, जेवियर्स में आते हो, एक साथ बैठते हो बॉयज एंड गर्ल्स, वो बात अलग है कि हम आपको सीट्स डिफरेंट बैठाते हैं, बट एक साथ आप क्लास में बैठते हो। लेकिन मध्य प्रदेश के मैट्रियर्चल सोसाइटी में एक ऐसे सिस्टम बन गया था कि वहाँ पर स्कूल्स बॉयज़ के लिए अलग होते थे और गर्ल्स के लिए अलग होते थे, उनका पूरा सिस्टम अलग होता था। इन द गर्ल्स स्कूल अ सेंट्रल कोर्टयार्ड वाज मेड देयर वेयर द गर्ल्स कुड प्ले विद इन द प्रोटेक्टेड फॉर वॉल्स ऑफ द स्कूल। जहाँ पर सेंट्रल कोर्टयार्ड में गर्ल्स अपने प्लेइंग करती थी और ऊंची ऊंची वॉल्स होती थी जिनके बीच में ही गर्ल्स को पढ़ाया जाता था। Whereas for boys there was no closed courtyard, और वहीं पर बॉयज के लिए किसी तरीके का कोई भी कोर्ट नहीं बना होता था जिसको वॉल से सराउंडेड हो या कोलैप्स हो, इनसर्किल्ड हो। सो इट इज द जेंडर इनइक्वालिटी एग्जांपल। एवरी इवनिंग वंस स्कूल वाज ओवर, जब शाम को एक बार स्कूल बंद हो जाता था, बॉयज वॉच्ड एज 100 ऑफ स्कूल गर्ल्स क्राउडेड द नैरो स्ट्रीट। देखते थे बॉयज कि एक नैरो स्ट्रीट में, पतली संकरी गली में बहुत सारी गर्ल्स चली जाती थी। एज दीज गर्ल्स वॉक ऑन द स्ट्रीट दे लुक्ड सो पर्पसफुल,
और जब वो लड़कियां जाती थी तो उनको किसी ना किसी पर्पस से देखते ही रहते थे. सो इट इज़ अ वेरी शेमफुल फॉर अस. This was unlike the boys who used to street as a place to stand around idling, to play or try out tricks with their bicycles. For the girls, the street was simply a place to get straight. वहाँ पर जो स्ट्रीट होती थी उस पर बॉयज़ का रहता था कि किसी ना किसी तरीके से वो गेम्स खेलते रहते थे या किसी ना किसी तरीके की वो अपने ट्रिक्स आजमाते थे, यानी कि वो अपना एक तरीके से enjoyment करते हुए जाते थे. But instead of boys, girls are very strictly went to this street and in a single girls उस स्ट्रीट पर एक सिंगल रो बनाते हुए बहुत ही डिसिप्लिन में चली जाती थी. देन नेक्स्ट थिंग है वॉलेटिंग हाउस होल्ड वर्क. The work of women is not valued much as the compared that the men, because generally most society, included India, considered men to be the bread earners of the family, and just because women are not paid any salary for doing household work, it is believed that their work is valueless. कहा जाता है, कई लोग कहते हैं कि women जो घर में काम करती हैं वो क्या करती हैं, क्या करती क्या रहती है. जब भी कोई पहुंचता है, कई लोगों के मुझसे सुना है कि विमेंस करती ही क्या है, घर का काम ही तो करना होता है, उसके लिए उन्हें कोई सैलरी नहीं मिलती है. ये चीज़ समझिए. आप जो वर्क करने जाते हैं, मेन जो वर्क करने जाते हैं बाहर, या जो भी वर्किंग पर्सन से जो बाहर वर्क करने जाते हैं, वो सैलरी पाते हैं अपने वर्क के लिए. बट जो हाउस होल्ड वर्क होते हैं उनके लिए जो विमेंस होती हैं उनको किसी टाइप का सैलरी मिलता है क्या? नहीं मिलता है. सो इसलिए उनका वर्क वैल्यूलेस कहा जाता है. बट इस बात को समझने की ज़रूरत है कि अगर एक दिन के लिए वही वर्क आप करेंगे तो किस तरीके से करेंगे. एक बार ट्राई करके देखिएगा इस वर्क को करने के लिए, जो आपके घर में माताएं और बहनें करती हैं आपकी, उस वर्क को करने के लिए आप एक बार कोशिश कीजिएगा. फिर आप देखिएगा कि उनकी वैल्यूलेस वर्क को आप कैसे ज़्यादा वैल्यू देते हैं, कितनी ज़्यादा वैल्यू देते हैं. द वैल्यू एट द प्लेस ऑफ अ वुमेन वर्क्स. देखिए कुछ ऐसे वर्क्स हैं जिसमें आप लोग कहते हैं कि वुमेन्स को वर्क नहीं करना चाहिए, फॉर फोर्स, आर्मी फोर्स एंड पुलिस. बट लास्ट 25 years India is growing up and trying to destroy this inequality of genders. इंडिया ने कई सारे जगह पर इनइक्वलिटी जेंडर में डिस्ट्रॉय की है, ख़त्म की है. विमेंस वर्क एंड इक्वलिटी. अब कुछ ऐसे वर्क्स हैं जिसमें वुमेन्स ने किया है. अब कुछ ऐसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट ने ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं, गवर्नमेंट ने अपना कुछ ऐसा वर्क किया है जिससे विमेंस या जेंडर इनइक्वलिटी, विमेंस एम्पावरमेंट के लिए कुछ ऐसे वर्क किए हैं जिनका मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहता हूँ. द इंडियन गवर्नमेंट हैज टेकन सर्टेन स्टेप टू इंश्योर equality among the sexes and give equal opportunities to women. So in the several Anganwadis or children centers in the country, the women's appointed for these Anganwadis, यानी कि जो आंगनवाड़ीज आप देखते हो उसमें सिर्फ और सिर्फ आप सोचते होंगे कि इन आंगनवाड़ीज में सिर्फ और सिर्फ विमेंस की वर्क करती है, क्योंकि ये एक तरीके से रिजर्व सीट है जिसमें विमेंस ही अपॉइंट हो सकती हैं. It has also made it mandatory to any organization having more than 30 women employees must make arrangement for crèche which enable child care. Such arrangements can create conditions for women to work outside home and can also facilitate to education of girls. वहीं पर 50 seats in the पंचायत reserved for women. पंचायत जो होते हैं आपके म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं विलेजेस में, उसके जो 50 सीट्स यानी 50% रिजर्वेशन विमेंस को दिया हुआ हमारी गवर्नमेंट ने.
30% reservation in the parliament and the state assembly are reserved for women. So these are the initiative taken by the government and empowering for the women. So children, आपको सोचना चाहिए इन बारे में, इस बारे में जब आप ग्रो अप करें, अपने जब आप आगे के फ्यूचर के बारे में अपना सोचें, तब इस बारे में सोचें आप कि आपको जेंडर इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग नहीं चलना है। आपको ये नहीं सोचना चाहिए, या ये नहीं, बॉयज़ को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं जो कर सकता हूँ वो गर्ल्स नहीं कर सकती हैं। गर्ल्स को डिमोरलाइज नहीं होना चाहिए कि जो बॉयज़ कर सकते हैं वो मैं नहीं कर सकती। सो द चिल्ड्रन, if you have any query related to this chapter, I have explained in my WhatsApp classes. Thank you and have a nice day.